ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा तुला राशि वालों के लिए 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि, कालरात्रि के सुंदर स्तवन करने का दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धर्म में आस्था रहेगी, मन धर्म कार्यों में लगा रहेगा और धर्म जहाँ रहता है वहाँ समस्त कल्याण के योग बनते हैं। ग्रह कैसे भी खराब हो, मन धर्म में जब लग जाता है तो बहुत सारे चीज़ों से अच्छा लोग बनता दिखाई दे रहा है। कोई नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, तो इस वजह से ग्रह योग बन रहे हैं। कोशिशें करें, भगवती का सुंदर स्तवन करें, शत्रुओं को शमन करने के लिए रास्ते बनते दिखाई देंगे। और इस वक्त ग्रह योग ऐसे हैं कि विजय की तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह बिल्कुल विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। हिम्मत करने की आवश्यकता है। मंगल कमजोर है, थोड़ी हिम्मत करें। भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करके समस्त अनिष्टों को दूर करने का प्रयास करें। भगवती का सुंदर मंत्र सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी, इस मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और महाअष्टमी का सुंदर योग है, अशोक अष्टमी का योग है। और आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है सांसारिक भावनाएं थोड़ी कष्ट दिखाई दे रही है। मन में बेकार का शोक चल रहा है, थोड़ा सा संसार से विरक्ति का भाव मन में कई बार आता होगा, क्योंकि ग्रह योग इस प्रकार के चल रहे हैं कि संसार के प्रपंच से कहीं ना कहीं पिछले करीब 8-10 महीनों से मन परेशान हो रहा है। लोगों की गलत भावनाओं को देखकर कहीं ना कहीं मन ऐसा लगता है कि संसार में सब के सब लूटने बैठे हैं और कोई संसार में अच्छा कार्य कर ही नहीं रहा है। ये भाव है, ग्रहों का खेल है। और ऐसे में अशोक अष्टमी है, थोड़ी देर जाकर अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का जप करें। भगवती दुर्गा, भगवती सीता जी भी उसी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी और इतना भयावह शोक उनके जीवन में था। उससे उस अशोक वृक्ष की छाया के कारण ही उनका शोक साथ साथ शम हो रहा था, साथ साथ खत्म हो रहा था। तो इस दिन अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा स्तवन कर लेने से, भगवती का नाम जप कर लेने से, दुर्गा जी का जप कर लेने से अनिष्टकारी योग खत्म हो जाते हैं। महागौरी का अवसर है। ऐसे में 5 मकारों की आहुति भगवती को अर्पित करें, कल्याण होगा। और भगवती का सुंदर स्वरूप कन्या पूजन अवश्य करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 6 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल के साथ चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होकर आपके कार्यों में आपकी मेहनत के अनुसार से सफलता देने के योग बन रहे हैं। मंगल थोड़ा पुरुषार्थ से कम कर रहा है, छोटी छोटी बातों में हिम्मत को तोड़ता दिखाई दे रहा है। हिम्मत करनी पड़ेगी, ध्यान रखते हुए कार्य करें। महानवमी है, महारामनवमी का सुंदर अवसर है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। बड़ा सुंदर मुहूर्त का दिन है। ऐसे दिन में अभिजीत मुहूर्त का जो योग बनता है मध्याह्न काल में, जो दोपहर भगवान राम का जन्म काल होता है, उस समय में कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता का, विजय का योग बनता है। ये विजय मुहूर्त है इस समय में विशेष तौर पर। भगवान राम के आशीर्वाद से भगवान राम का जन्म काल जो है वो मध्याह्न का ही है। और कर्क लग्न जब चल रही होती है उस समय भगवान का जन्म माना जाता है। ऐसे में तो विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन करें। मध्याह्न समय में, दोपहर के समय मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में ऐसा योग बनेगा। यानी जो आपका सूर्य उदय हुआ है, सूर्य अस्त है, उसके समय को आधा कर कर करीब सवा घड़ी पहले, सवा घड़ी बाद में, यानी करीब 1 घंटा जो समय योग बन रहा है, करीब 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद में योग बने, वो विशेष तौर पर अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। उसका लाभ लीजिए, कल्याणकारी योग बनेगा आपके लिए। 7 तारीख सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें, बुध महाराज जो हैं वो वक्री स्थिति में थे, वो मार्गी होने जा रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा योग है कि ऐसे में विशेष तौर पर बने बनाए काम को आप छोड़ने का भाव मन में आ सकता है। अपने हिस्से पे लात मारने की स्थिति बन सकती है। ध्यान रखिए, कुछ दिन ऐसा योग बनेगा। एक तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और बुध छठे भाव में चल रहे हैं। शुक्र वहां विजय का योग बना रहे हैं, लेकिन बुध जो है आपको थोड़ा सा वीतरागिता की तरफ ले जा रहे हैं। थोड़ा सा बने बनाए काम पे आप लात मारते दिखाई दे रहे हैं। आपके हिस्से को छोड़िएगा मत, ध्यान रखिएगा। बुद्धि जो है वो थोड़ी कुंठित है इस समय में, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में अच्छा रहेगा कि आपके लिए थोड़ा सा फिटकरी लेकर जल में डालकर उससे स्नान करें। हो सके तो गौशाला में जाके थोड़ा गौ इत्यादि को थोड़ा हरा चारा डाल दें। ये मंत्र जप करने का प्रयास करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय रमा, इस मंत्र का जप करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन धर्मराज का पूजन किया जाता है। अपने पितरों के निमित्त शाम के समय एक दीप दान किया जाता है।
या तो चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो घर के दक्षिण की दिशा की तरफ अपने पितरों की शांति के निमित्त महाराज धर्मराज के लिए एक दिया थोड़ी देर रखकर ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उस पर थोड़े से चावल छोड़ दिए जाते हैं। 8 तारीख की बात कर लेते हैं। मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कामदा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का समय है। और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही है, लाभ का योग बना रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़कर इनिशिएट लेकर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा फक्कड़ किस्म के लोगों से बच के रहें, जो रमते साधु हैं, जिनका कोई ठौर न ठिकाना, और ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, हो सके तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु को स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी दल भगवान पे अर्पित करें। 9 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, विष्णु द्वादशी का योग है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय ग्रह जो चल रहे हैं वो थोड़े से विजय की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता है, चीज़ों को विजय की तरफ आप बना सकते हैं, चीज़ों को स्थिति कर सकते हैं, और ये 2 दिन आपके लिए खास तौर पर रहेंगे। उसके बाद नुकसान का योग बन सकता है। तो इन 2 दिनों में खास तौर पर जो पॉजिटिव काम है उनको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का स्तवन, गणेश जी का स्तवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहों का ग्राफ कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट काम जो करने हो इस दिन में कर लीजिए, अगले दिन के इंतजार में ना रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए, इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है, और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है, और अभी 2 ग्रहण गए हैं, और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद, 6 ग्रही योग बनने के बाद, उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है, वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है, और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है, और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है, और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए, शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है,
और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही, और कर्म कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो एक महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी, तो वो तो एक महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, तो एक महीने के लिए एक राशि में रहता है। यानी उस एक महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनकी जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव। ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था पितृदोष।
पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है। लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं। लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक रूप से बढ़ जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपने विवेक को सही से उपस्थित कर कर, हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। 1 सेकंड में सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर की व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे। और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से भगवती का, पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया, आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में। इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है, करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा। तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि, यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुंच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।